दोस्तों इस सेशन में हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल के नाम से जनरली जानते हैं, वो क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास कि दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं। यस, वी हैव टेकन टू कंडक्टर्स। एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर आपने ये ले लिया। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। यस, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास Q1 चार्ज होगा और इसके पास Q2 चार्ज होगा। अब हमने क्या कर दिया, एक कंडक्टर के थ्रू, ये हमने अभी बिफोर कनेक्शन, अभी कनेक्शन नहीं किया, इसके बाद इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। एक वायर से हमने कनेक्टिविटी कर दी, तो इन दोनों के पास एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको कॉमन, इसमें हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, और कुछ एनर्जी का लॉस और गेन होता है। वो सारी चीज़ें पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट चार्जेस पे फर्क पड़ेगा। इसका चार्ज चलिए, अच्छी बात यह है कि नेट चार्ज जो पहले था Q1 प्लस Q2, पहले वाले केस में बिफोर कनेक्शन जो था, वही चार्ज, यस वही चार्ज Q1 प्लस Q2 पहले था, तो वही चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि चार्ज का कोई भी लॉ, मतलब नेट चार्ज जो हमारा कंजर्व्ड है, ये इसी फिनोमिना पे हम लोग कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो Q इज इक्वल टू CV होता, तो Q1 इज इक्वल टू C1, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा। आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द चार्ज, जब हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी को, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1V और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2V। जी हाँ, तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू, जी हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू C1 इंटू V, C2 इंटू V, C1 इंटू V इंटू C2 इंटू V हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम V कॉमन लेके अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कॉमन पोटेंशियल की तरह। कहाँ से आया वो हमने देखा। अब अगर बात करें तो चार्जेस किस रेशियो में रहेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, बाद में कनेक्शन के बाद, तो हमारा क्या आ जाएगा, C1V C2V, क्योंकि V कॉमन है, दोनों में कॉमन पोटेंशियल पे आ गया। तो जिस रेशियो में कैपेसिटेंस रहेगा उसी रेशियो में हमारे चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात बहुत क्लियरली दोस्तों समझ में आ गई होगी। ये एक जनरल सा अप्रोच था। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा है एनर्जी के लॉस, एनर्जी भी लॉस होती है, एनर्जी लॉस की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यस, एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, एनर्जी लॉस होगा, ध्यान समझिएगा, डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कितनी एनर्जी थी, दो कैपेसिटेंस था, पहले कैपेसिटेंस के पास एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे के पास थी हाफ C2V2 स्क्वायर। ये पहले थी बिफोर द कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद दोनों के पास, ध्यान से समझिएगा, दोनों के पास अलग अलग एनर्जी तो रही, एक सेकंड, हाँ जी, दोनों के पास अलग अलग एनर्जी तो रही। वो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, हाफ C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि C1 और कैपेसिटेंस में फर्क नहीं पड़ा, बट पोटेंशियल कॉमन हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सीधे याद रखना 1/2 C1 C2, C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यस, तो V1 और V2 पहले पोटेंशियल था, वही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी वीडियोस की फॉर्म में अगर आपको चीज़ें सीखना है तो यू कैन वॉक थ्रू द प्लेलिस्ट जो आपको फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में दी गई है। थैंक यू।